नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारी गणित में बुक में डे नंबर 55 यानी कि 55। इसमें हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, एक कोई आकृति है, जैसे कोई ये आकृति है, इसे आयत मान लीजिए, आयत की कोई आकृति है। अब इसके आयत के जो अंदर की एरिया यानी कि अंदर की जो जगह पूरी है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। अगर परिमाप की बात होती है तो इसकी बाउंड्री की बात होती है। परिमाप यानी इसके जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है, ठीक है। अब ये क्या है? ये चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, इसका जो कुल योग है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर इधर आपका ये 10 ही है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर आएगा, ये 5 सेंटीमीटर। ये जो चारों को जो योग होता है वो क्या परिमाप कहलाता है, ठीक है। और क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके अंदर का जो भी एरिया है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पर दिया गया है कि लंबाई मापें और आपको परिमाप बताना है। कैसे मापना है? मान लीजिए आपको यहाँ पर कहा गया कि अलग अलग आकार की आपको डोरी ले लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या है? अलग अलग आकार की डोरी ले लेनी है। जैसे डोरी आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए 3 डोरी ले लेंगे, एक ये होगी, एक ये 2 डोरी, एक आपकी ये 3 डोरी, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी जो पहली डोरी है ये आपकी 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। पहली डोरी आपकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर की। दूसरी डोरी मान लीजिए आपकी 20 सेंटीमीटर की है, और तीसरी डोरी आपकी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इसी प्रकार से 3 अलग अलग आकार की आप डोरी ले लेंगे। अब इसमें आपको बताना है कि पहली डोरी से एक त्रिभुज आपको बनाए और उसकी लंबाई मापे। यानी कि जो आपकी डोरी पहली है, इससे आपको क्या करना है कि एक त्रिभुज की आकृति बनाना है। इसको आप नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। फिर आपको करना क्या है कि आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, कि इन त्रिभुज की जो है आपको क्या है? माप लेना है, ठीक है। यानी कि स्केल से आप यहाँ से यहाँ तक मापना है कि ये कितने सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक मापना है कितने सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक मापना है कितने सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको तीनों को टोटल आपको क्या है? जोड़ देना है, तो आपका वो परिमाप निकल कर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड में क्या कहा गया है कि सेकेंड चित्र में आपको कहा गया है कि दूसरी डोरी से आपको आयत बनाने हैं। आयत बनाने के लिए आप इस प्रकार से डोरी का यूज करके आप आयत बनाएंगे, ठीक है। अब आयत बनाने के बाद हो सकता है कि इसकी जो सेंटीमीटर की लंबाई ये 10 सेंटीमीटर हो जाए आपकी, ठीक है। ये आपकी कितने हैं? 8 सेंटीमीटर हो जाए, तो ये भी क्या है? ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 8 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है कि परिमाप निकालने के लिए आप क्या तीनों को आप जोड़ देंगे। 10, 8 तीनों को जब जोड़ देंगे, इसका आपको क्या है? परिमाप निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड चित्र में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों की जो तीसरी डोरी से आपको क्या है? वृत्त बनाना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, जो सेकंड चित्र आपको बताया गया था, ठीक है। यहाँ पर सेकंड चित्र में आपको जो आयत बनाना था, तो आयत आप सेकंड चित्र में आप जो यहाँ पर आयत बनाए थे, तो ये आपकी क्या है? सेकंड डोरी थी, यानी कि जो 20 सेंटीमीटर की है, इससे आपको आयत बनाना है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर की ये जो थी, इससे आपको आयत बनाना है। अब फिर आपको क्या करना है? परिमाप आपको जोड़ लेना है। और तीसरे चित्र में आपको क्या बनाना है? डोरी से वृत्त बनाना है। जैसे कि ये आप डोरी से वृत्त इस प्रकार से बना लेंगे, कितनी? 30 सेंटीमीटर की। जो 30 सेंटीमीटर की जो आपकी डोरी है, इससे आपको क्या है? वृत्त बना लेना है। अब क्या करना है कि सभी डोरियों की लंबाई आपको मापना है और सभी आकृतियों का परिमाप आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं परिमाप सभी डोरियों का वही हो जाएगा जो इसकी लंबाई है, क्योंकि इस शेप में हम क्या जब रखेंगे, चाहे त्रिभुज बनाए, चाहे आयत बनाए, चाहे वृत्त बनाए, तो उसकी जो लंबाई हमेशा वही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ चित्रों में आप लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट में आपको पूछा जाएगा, तो पहले चित्र में आपको यहाँ पर लिखना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो आप डोरी चाहे जितनी सेंटीमीटर की लेंगे उतना आप यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड चित्र में हमने जो लिया था 20 सेंटीमीटर की थी डोरी हमारी, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लेंगे। और थर्ड में आपकी क्या है? 30 सेंटीमीटर की थी, तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आप लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। जितना आप लेंगे डोरी उतना आप लिख लेंगे। चलते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों कि अपने लंच बॉक्स को कॉपी पर आप रखें और पेंसिल से उसकी आकृति बनाएं। यानी कि एक लंच बॉक्स आपके इस प्रकार से होगा, आपको कॉपी पे रखना है, ठीक है। अब इसकी आकृति बनाना है। अब बनी हुई आकृति के नाम लिखना है। तो इस प्रकार की आकृति बनाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा आयत, ठीक है। तो आयत इसका नाम लिख लेंगे और इसकी सभी भुजाओं को स्केल से माप कर जोड़ें और लंच बॉक्स के उस सतह का परिमाप बताएं। अब आपको करना क्या है? जैसे मान लीजिए आपका लंच बॉक्स है, इसकी लंबाई मान लीजिए आपकी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर की हो गई, और चौड़ाई मान लीजिए आपकी 6 सेंटीमीटर होगी।
तो ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये भी कि आपकी 6 सेंटीमीटर की। परिमाप निकालने के लिए क्या करना है, आपको चारों को आपको जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, परिमाप निकालने के लिए जब चारों को आप जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 10 6 16, 16 10 26 और 26 से 4 आपको निकल कर आ जाएगा इस प्रकार से 32। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कितना हो जाएगा, यानी कि इस लंच बॉक्स का जो परिमाप आपका यह 32 निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जितने आपके लंच बॉक्स है, जितने उसकी लंबाई चौड़ाई होगी, उसी प्रकार से परिमाप निकल कर आ जाएगा। परिमाप यानी कि जो चारों तरफ का ये जो योग आप जोड़ लेंगे तो आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड है कि मैरी ने एक फ़ोटो फ्रेम बनवाया। ठीक है, यानी कि मैरी ने एक क्या है, एक इस आकार का एक फ़ोटो फ्रेम बनवाया। वह उसे सजाने के लिए एक क्या है, लेस लगाती है। फ्रेम की लंबाई व चौड़ाई 10 सेंटीमीटर व तथा 6 सेंटीमीटर, यानी कि जैसे ये फ्रेम है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी और ये चौड़ाई भी, ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर होगी। अब आपको बताना है कि मैरी को कितनी लेस की आवश्यकता है। तो इसका मतलब परिमाप निकालना है। तो आप इस प्रकार से करेंगे कि परिमाप बराबर क्या करना है आपको, जब परिमाप बराबर करेंगे तो चारों को जोड़ देंगे, यानी कि 10 + 10 + 6 + 6। ठीक है, 10 10 20, 6 26 और 6 बराबर आपका 32 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से जब ऐड कर देंगे तो आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा, जितना आप लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की, नीचे हर भाग को एक शीट के रूप में दर्शाया गया है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, शीट में हर एक छोटा वर्ग है, यानी कि यहाँ पर जैसे एक छोटा छोटा ये वर्ग दिया गया है। ठीक है, तो एक वर्ग यानी कि हर छोटा जो वर्ग है वह 1 वर्ग मीटर का है। ठीक है, यानी कितना है, यह 1 वर्ग मीटर का है। अब आपको बताना है कि प्रत्येक आकृति आपकी कितने वर्ग मीटर जगह लेती है। आपको बस ध्यान देना है कि जो भी आधे से बड़े बॉक्स है उसको आप एक ही गिने तथा आधे से छोटे बॉक्स को आपको नहीं गिनना है। ठीक है, तो चलिए हम काउंट करते हैं यहाँ पर, बस आपको ध्यान देना है। ध्यान आपको ये देना है प्यारे बच्चों, हो सकता है कि हमने कुछ आकृति को ज़्यादा गिना या कम गिना, आपसे या ज़्यादा या कम हो रहा है, क्योंकि आप जिस प्रकार से देखते हैं उसी प्रकार से आप गिनेंगे तो आपका आंसर भी उसी प्रकार से होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 बच्चों, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये आपका 19, ये वाला आपका 20 और ये आपका 21 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा है 22, ये आपका 23 और कि इधर से ले लेंगे ये आपका 24। ठीक है, इस प्रकार से कितने हो जाएंगे, ये आपके 24 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, बस ध्यान देना बच्चों कि जितना आप काउंट करते हैं उतने ही आपके यहाँ पर आंसर निकल कर आएंगे। हो सकता है कि आपसे 23 या 25 हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं सेकेंड वाले आकृति में। यहाँ पर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, हो सकता है कि आपसे कुछ ज़्यादा दिखे या कम दिखे, तो कोई बात नहीं, तो इसका आंसर लगभग लगा लेंगे। हो सकता है कि कम बेसी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये 30 क्या है, 30 मीटर स्क्वायर अब लिख लेंगे लगभग। ठीक है, आगे देखते हैं अगले स्टेप में। त्रिभुज में हम काउंट करते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप 17 नोट कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि किसी में हमने मान लो काउंट कर लिया, इसको आप रहने देते क्योंकि ये कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से 16 ही लिखेंगे आप, 16 मीटर स्क्वायर लगभग लिखेंगे। ठीक है, तो ये लगभग हो जाएगा। हो सकता है कि आपसे 17 हो जाए, 15 हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ पर काउंट करते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक, तो यहाँ पर आप 21 लिख लेंगे। हो सकता है कि आपसे कुछ ज़्यादा हो जाए, तो कोई बात नहीं, 21 लगभग लिख सकते हैं। ठीक है, तो
ये रहा प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ पर नोट्स दिया है आपके लिए, क्या है कि किसी भी आकृति को, ठीक है, तो यहाँ पर दिया नोट्स में कि किसी भी आकृति का कोई भी सतह किसी तल में जितना जगह लेता है वह उस आकृति के उस सतह का क्षेत्रफल होता है। यानी कि जैसे ये कोई आकृति है, ठीक है, अभी ये इसका तल हो गया, तो ये जितना जगह लेता है यह उस आकृति के उस सतह का क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, तो आपने प्रत्येक आकृति द्वारा जो घेरे गए जगह की जो आपने माप लिखा है वह उस आकृति का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पर हमने जो भी वक्त को काउंट किया था तो यह उस आकृति का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आकर आई तो वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देख लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी क्या है मोटिवेशन मिलेगा। और चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।